हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित। वेलकम टू अवर चैनल रोहित केमिस्ट्री। सो अगर आपके पास में एमएससी है इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम द आईआईटी रुड़की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं, एक एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं फॉर द प्रोजेक्ट, राइट। लेकिन इस प्रोजेक्ट के साथ साथ में आपको आईआईटी रुड़की में पीएचडी एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी आपको दी जा रही है। ठीक है, साथ में आपको प्रोजेक्ट के लिए पर मंथ जो सैलरी है वो भी जो है काफी अट्रैक्टिव है। जी हाँ, 37,000 आपको पर मंथ जो है आपको पे कर दिया जाएगा। और प्रोजेक्ट के साथ साथ में आपको पीएचडी के लिए एडमिशन की अपॉर्चुनिटी भी आपको दी जा रही है। ठीक है, तो क्या है नोटिफिकेशंस, आप उसमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन। अच्छा, मैं आपको कंफ्यूजन ना हो इससे पहले आपको मैं क्लियर कर लेता हूं। गेट जो है वो क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके लिए ही ये प्रोजेक्ट है। जिनके पास में गेट नहीं है वो वीडियो को यहां पे स्किप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में एमएससी है इन केमिस्ट्री और फिजिक्स और साथ में आपका गेट है तो उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं आपको और ज्यादा डिटेल से एक्सप्लेन करता हूं कि कौन से विद्यार्थी किस प्रकार से जो है इसमें एलिजिबल है और आप उसमें कैसे एनरोल हो सकते हो और इस मौके का फायदा उठा सकते हो। तो चलिए आगे बात करते हैं। एडवर्टीजमेंट को एक्सप्लेन करो उससे पहले अगर आप न्यू हो चैनल पे तो डेफिनेटली आपको चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए फॉर मोर अपडेट्स। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आई थिंक आपको वो भी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पीडीएफ, पीवाई क्यूज एंड एमसीक्यू वगैरह जो भी मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ, राइट। सो चलिए मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ एडवर्टीजमेंट के बारे में। तो मैंने बता ही दिया है, प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए एडवर्टीजमेंट है फ्रॉम द आईआईटी रुड़की। ठीक है, अब इसको जो है और अच्छे से आपके कोई डाउट, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, इसके लिए मैं एक सिंपल हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिक्स में एक पीडीएफ प्रिपेयर की है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इंस्टीट्यूट का नेम बता ही दिया है, फ्रॉम द आईआईटी रुड़की की तरफ से जो है ये प्रोजेक्ट जो कि आपका जेआरएफ के लिए प्रोजेक्ट है वो उसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं, जिसमें आपका जो डिपार्टमेंट है वो आपका डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की तरफ से है। ठीक है, और इनका जो पर्पस है वो प्रोजेक्ट पोजीशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए गए हैं। ठीक है, और आपके जो पीआई रहेंगे यानी जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर आपके जो रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर बीवी मनोज कुमार जी सर। ठीक है, इनके गाइडेंस में आप जो है पूरा वर्क करने वाले हो, पूरा प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो। ठीक है, आपका गाइस जो प्रोजेक्ट रहेगा उसका टाइटल है डिफ्यूजन बॉन्डेड सिलिकॉन कार्बाइड joints for thermostructural strategic application microstructure and मैकेनिकल बिहेवियर। ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल रहेगा। और आपका जो प्रोजेक्ट है जो कौन स्पॉन्सर कर रहा है, तो डीआरडीओ। आई थिंक मुझे इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है डीआरडीओ जो है क्या है। ठीक है, तो डीआरडीओ न्यू दिल्ली जो द्वारा जो है ये एक तरह का प्रोजेक्ट स्पॉन्सर किया जा रहा है। आपका जो पोजीशन का नेम है वो जूनियर रिसर्च फेलो यानी जेआरएफ है और इसकी नंबर ऑफ सीट सिंगल है, एक ही सीट है आपकी। ठीक है, क्वालिफिकेशन के अगर बारे में बात करूं तो मैंने आपको बता दिया है, एमएससी इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बोथ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। बाकी जो बीटेक और एमटेक वाले हैं, मेटलर्जी है, मटेरियल साइंस है, आपका सिरेमिक में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है या इसके कोई इक्विवेलेंट है, वो भी इसमें एलिजिबल है। यहाँ पे जो मैंडेटरी है वो है गेट क्वालिफिकेशंस। ठीक है, वो आपका मैंडेटरी है, मतलब गेट आपका होना ही चाहिए। ठीक है, सैलरी मैंने आपको बता दिया है, 37,000 जो है वो पर मंथ आपको सैलरी होगी और ये फिक्स होगी, इसमें कोई इंक्रीमेंट या कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ड्यूरेशन के बारे में बात करूँ, टेन्योर, तो वो है 2.5 ईयर यानी 30 मंथ्स का आपका ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। ठीक है, बट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट आप जो है इसमें पीएचडी का भी आपको एडमिशन का अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ये पूरी कॉन्ट्रेक्चुअल है। ठीक है, जैसे ये ड्यूरेशन खत्म होगा तो ये पर्टिकुलर पोजीशंस है वो आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। अगर मैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो बेसिकली जो सिरेमिक को है और उनको डिफ्यूजन बॉन्डेड द्वारा जोड़ना है, स्टडी ऑफ इंटरफेस माइक्रोस्ट्रक्चर एंड मैकेनिकल बिहेवियर है, या आपको प्रिपेयर करना होगा साइंटिफिक रिपोर्ट्स एंड आपके रिसर्च पेपर्स एटसेट्रा, राइट।
और सो इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें ओनली इंटरव्यू के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है वो चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। तो आपका आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने होंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट में जैसे आपके पास में आपका जो CV होना चाहिए, ठीक है, आपका एक कवर लेटर होना चाहिए। अगर जिस स्टूडेंट को पता नहीं कवर लेटर क्या होता है, तो मैंने टेलीग्राम पे एक फॉर्मेट जो है कवर लेटर मैंने बिट्स पिलानी के अकॉर्डिंग बनाया था, तो वहाँ वो चीज़ मैंने अपलोड की। आप वहाँ से देख करके अपना आप खुद बना सकते हो कवर लेटर। ठीक है, आपका CV, कवर लेटर और आपके जितनी जो पास्ट क्वालिफिकेशन है, आई मीन MSc है, ठीक है, उसकी आपके मार्कशीट और आपका गेट स्कोर कार्ड, अगर आपके पास में कोई एक्सपीरियंस है तो वो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी इसमें अटैच कर सकते हो। ठीक है, जो स्टूडेंट जो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा, अगर वो स्टूडेंट SC ST के है, OBC NCL के है, ठीक है, स्पेशली फॉर द SC ST जो कैंडिडेट है उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पे रिक्वायर होगा। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसकी जो कॉपीज आप करोगे उसको आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। ठीक है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्रॉपर उनको मेल करना है। ठीक है, बट आप जब इंटरव्यू के लिए आप जाओगे तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में रखने हैं। ठीक है, राइट। अब मैं आगे बात करता हूं। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, अगर मान लो कोई दो कैंडिडेट है जिनकी जो कैटेगरी है, मान लो जनरल के है, ठीक है, या अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, और एक और कैंडिडेट जो कि SC या ST से बिलोंग करते हैं, और जिनकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेम है, इवन उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी सेम है, तो इसमें जो प्रायोरिटी है वो SC ST वाले स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एज कंपेयर टू अनरिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर मेंशन की है। यहाँ पे आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो जो भी आपका जो फेयर होगा, यानी जो आपका ट्रांसफर अलाउंस होगा या आपके जो डेली अलाउंस होगा, यानी टी और DA है, वो आपको अपने खुद के जेब से करना होगा, आपको जो है इंस्टीट्यूट नहीं देगा। ठीक है, अब आप सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें आपको PhD की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है आपको, ये सबसे अच्छी बात है। आपका PhD जो है इसमें एडमिशन होने का भी आपको अवसर दिया जाएगा। इंटरव्यू डेट्स आप देख लो, आपको 10 Feb 2026 ट्यूसडे को आपका इंटरव्यू है। ठीक है, टाइम भी दिया हुआ है आपका 5 PM पे आपका इंटरव्यू है। ठीक है, अब इंटरव्यू का जो है प्लेस मैं आपको बता देता हूँ। इनका जो हेड ऑफिस है बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग, IIT रुड़की। ठीक है, इस पर्टिकुलर एड्रेस पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। और भी इंफॉर्मेशंस के लिए आप जो है पर्टिकुलर ये टेलीफोन नंबर दिए यहाँ से आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी ये जो मेल आप देख रहे हो manoj.kumar@mt.iitr.ac.in, यहाँ पे आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे आपको क्या करने हैं, मेल करने हैं। ठीक है, अब आपको अगर मैं समराइज करूँ पूरी जो इन्फॉर्मेशन, तो बेसिकली JRF के लिए एक सीट है जो DRDO फंडेड प्रोजेक्ट है। 37,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी और इंटरव्यू बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपको सबसे अच्छी बात आपको PhD की अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आपको जो है गेट स्कोर आपका जरूर होना चाहिए, गेट क्वालिफाई स्टूडेंट आपको जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो जो आपको मैंने क्लियर कर दी है कि आपको जो है इसमें किस प्रकार से आप इसमें एनरोल कर सकते हो और आप जो है PhD के लिए आप इसमें एनरोल हो सकते हो फॉर IIT रुड़की। ठीक है, तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों PDF जो है वो मैं टेलीग्राम जो है चैनल पे अपलोड कर दूंगा। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।